नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होना है। बिहार के नेताओं की दिल्ली दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली से आंख का ऑपरेशन कराकर लौट गए हैं। सब कुछ है, ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन बात फिर चिराग पासवान की करेंगे। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। हमने बिहार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर खबर चलाई, आपकी आपत्ति, आपके कमेंट्स आए और आपने कहा कि हम फेक न्यूज चला रहे हैं। नहीं साहब, फेक न्यूज नहीं चला रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और परिस्थिति क्या होगी, तस्वीर क्या होगी, ये कोई नहीं कह सकता। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी, उसको लेकर हमने खबर चलाई है। लेकिन चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे उस बात को किनारे कर देते हैं। अब आशीर्वाद यात्रा की बात करते हैं, केंद्र के कैबिनेट विस्तार की बात करते हैं। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पहले 25 से 30 जून के बीच यह कैबिनेट का विस्तार होना था। लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि केंद्र में 25 जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर है। लेकिन एक खबर और है कैबिनेट विस्तार को लेकर। दरअसल चिराग पासवान 5 जुलाई से जिस आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं उसको लेकर खबर है। बीजेपी उस आशीर्वाद यात्रा की तस्वीर देखना चाहती है। बीजेपी उस आशीर्वाद यात्रा को लेकर देखना चाहती है कि कितनी ताकत चिराग पासवान लगा पाते हैं और कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान कर पाते हैं, और इसी आधार पर बीजेपी कोई फैसला लेगी। तो शायद कैबिनेट विस्तार में देरी इस वजह से भी हो रही है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने चिराग पासवान का साथ छोड़ा नहीं है। खबर यह भी है कि जिस तरह से रातों रात बीजेपी के साथ, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के साथ खेल हुआ है, उनके सांसद तोड़े गए, उसको लेकर भी बीजेपी को थोड़ी आपत्ति है जेडीयू से। और खबर यह भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान दुखी हैं, जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने दर्द को खुलेआम बयां किया है और ये कहा है कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ जिस दिन पिताजी का निधन हुआ, बल्कि अनाथ उस दिन हुआ जब चाचा ने ये खेल खेला। और चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि मुझे भी लगता है कि बीजेपी के साथ मेरा प्यार एक तरफा था, बीजेपी पर बड़ा असर हुआ है इसका। चिराग पासवान का साथ बीजेपी नहीं छोड़ने जा रही है। केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार आशीर्वाद यात्रा के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही होगा। बीजेपी बिहार में चिराग पासवान की ताकत या फिर बीजेपी इस आशीर्वाद यात्रा का बिहार में असर देखना चाहती है। चिराग पासवान कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं, बीजेपी यह देखना चाहती है। हालांकि इस मामले में थोड़ी पेचीदगी है कि कोरोना काल की वजह से उनको आशीर्वाद यात्रा की इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, यह भी एक अलग दिलचस्प मामला है। लेकिन चिराग अगर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन में कामयाब हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। इसको भी फेक खबर मत मानिएगा, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं। बीजेपी ने चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा है। आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान अगर ताकत दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। और चाचा पशुपति कुमार पारस का तो खेल वैसे भी खराब हो गया है। चाचा पशुपति कुमार पारस के खेमे में कितना सन्नाटा है आप देख ही सकते हैं। केशव सिंह के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी कोई खास बयान नहीं आ रहा है। पटना में जो लगातार बैठकें हो रही थी वो सारी बैठकें बंद हैं। सूरजभान सिंह भी चुप हैं। प्रिंस राज तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, वैसे भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा है और इस खेमे में पूरी तरह से एक्शन है। चिराग पासवान का पटना में जो घर है वो पार्टी का अस्थायी दफ्तर बना हुआ है।
चिराग गुट के सारे बड़े नेता पटना लैंड कर चुके हैं। रोज वहां बैठकें हो रही हैं। मैं भी रोज वहां जाता हूं, वहां नेताओं से मिलता हूं, बात करता हूं और बहुत कुछ समझने की कोशिश करता हूं। वहां हमारी कई नेताओं से बातचीत हुई, खासकर शाहनवाज अहमद कैफी और पार्टी के जो प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान, उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे साफ है कि बीजेपी को भी ये बताना है, देखिए हमारी ताकत क्या है। और बीजेपी भी ये देखने के इंतजार में है कि वाकई आपकी ताकत क्या है, चिराग पासवान की ताकत क्या है। तो चिराग की आशीर्वाद यात्रा अगर निकलती है, इजाजत मिलती है, चिराग अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कामयाब हो पाते हैं, तो यकीन मानिए बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। अभी ये मत तय कर लीजिएगा कि चिराग का साथ बीजेपी ने छोड़ दिया है, अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।